अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपकी मेकअप किट में लाजमी होनी चाहिए। बताऊंगी सब प्रोडक्ट्स के बारे में ही, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जो होंगी वो ऑप्शनल के तौर पे होंगी, वो लेना मस्ट नहीं है। अगर आपके बजट में है तो आप ले लें, वरना आप उनको स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आपने लिस्ट बना लेनी है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। अब सबसे पहले फ़ाउंडेशन की बात करें तो आजकल जो अच्छी से अच्छी फ़ाउंडेशन भी होती है जिसकी कवरेज फुल हो, वो 1000 से कम की रेंज में नहीं आती है। तो अगर आपको वो फ़ाउंडेशन चाहिए जिसकी फ़ुल कवरेज हो तो आप ये टॉप फेस की स्किन ट्विन कवर फाउंडेशन ले सकती हैं। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 1500 है और जो इसकी सेल प्राइस है वो 1200 है। इसकी जो कवरेज है वो मीडियम टू फुल कवरेज है और बिल्डेबल कवरेज है। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन के लिए है। इनकी आती है एक मैट फाउंडेशन, वो होती है ऑयली स्किन के लिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वो भी ले सकती हैं। दोनों का रिव्यू भी मैंने चैनल पे दिया हुआ है। अब अगर आपको इससे कम रेंज में फ़ाउंडेशन चाहिए तो ये है मेबेलिन फिटमी की मैट पोरलेस फाउंडेशन, लेकिन जो इसकी कवरेज है वो लाइट टू मीडियम कवरेज है, ये आपको फुल कवरेज नहीं देगी। इसके अलावा आप इसको डेली यूज़ भी कर सकती हैं एज ए बीबी क्रीम। ऑल स्किन टाइप्स के लिए है ये। इसका शेड है 100 वार्म आइवरी। अगर आपको फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए तो फिर आपको टॉप फेस की ही लेनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी बहुत सी फुल कवरेज फाउंडेशंस हैं, लेकिन फिर उनकी रेंज ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करें बीबी क्रीम की, तो बीबी क्रीम जो है वो एज ए ऑप्शनल है। अगर आप फिटमी की मैट पोरलेस फाउंडेशन ले रही हैं तो आपको बीबी क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी उसकी कवरेज जो है वो लाइट टू मीडियम कवरेज है और वो भी एज अ बीबी क्रीम ही काम करती है। और अगर आपने बीबी क्रीम लेनी भी है तो ये आप ले सकती हैं एवेलाइन कॉस्मेटिक्स की वाइट प्रेस्टीज 4D बीबी क्रीम। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें एक ही शेड है और जब आप ये लगाती हैं अपनी स्किन पे तो ये आपकी स्किन टोन के साथ खुद ही मैच हो जाता है। कोई आपको डार्क नहीं करता, आपको ज़्यादा लाइट नहीं करता। जो आपका स्किन टोन होता है बिल्कुल वैसा ही रहता है, बस उसको थोड़ा सा ब्राइटन अप कर देता है। लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप फिटमी की फ़ाउंडेशन ले लें। इसको आप लोग स्किप कर दें, बीबी क्रीम को स्किप कर दें, क्योंकि आगे हम बात करें कंसीलर की तो कंसीलर जो है वो मस्ट होता है। और कंसीलर से भी आपका, अगर आपने डेली रूटीन में, अगर आप जॉब करती हैं तो डेली रूटीन में आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा मेकअप हो जाता है। मतलब कि आप सिर्फ कंसीलर ही ले लें तो आपको बीबी क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ कंसीलर से ही बहुत अच्छा मेकअप हो जाता है, हल्का फुल्का सा डेली यूज़ के लिए। तो आप बीबी क्रीम को स्किप भी कर सकती हैं। मेरे पास है मिस रोज़ का कंसीलर। मिस रोज़ का जो कंसीलर है ना, मैंने काफ़ी यूज़ किया है। जब मैंने पहले यूज़ किया था तो इसकी क्वांटिटी बिल्कुल सही थी, लेकिन जब मैंने इसको दोबारा मंगवाया तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। ये इसकी क्वांटिटी पता नहीं थोड़ी थी या ये ड्राई हो गया था। तो इसके अलावा आप लोग CVB का कंसीलर भी ले सकती हैं, क्योंकि इसमें कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है इनकी प्राइस रेंज में। वो 250 का है और ये 300 का है। तो आप CVB का कंसीलर ले सकती हैं, क्योंकि इसकी कवरेज भी अच्छी है और 50 रुपीज़ का डिफरेंस है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। कंसीलर इसलिए मस्ट होता है मेकअप में, क्योंकि जब तक आपके डार्क सर्कल्स नहीं छुपेंगे आपका फेस डल लगेगा, आपका फेस खिला हुआ नहीं लगेगा। इसलिए आप बीबी क्रीम को बेशक ना लें, लेकिन कंसीलर आपने लाजमी लेना है। फिर बात करें प्राइमर की, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपको ओपन पोर्स हैं तो आपको प्राइमर लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमर जो होता है आपके ओपन पोर्स को हाइड कर देता है और जिसकी वजह से जो आपकी फाउंडेशन है वो स्मूथली अप्लाई होती है। लेकिन अगर आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर है, स्मूथ है, तो आपको प्राइमर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है जी एट्यूड स्किन फिट का प्राइमर। इसकी जो प्राइस है वो मैं इधर मेंशन कर दूंगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी क्या प्राइस है। अगर आपने ऑयली स्किन है, ओपन पोर्स हैं आपको, तो आप ये प्राइमर ले सकती हैं। आपने प्राइमर सिर्फ अपने टी जोन एरिया पे अप्लाई करना होता है, जहाँ पे लगता है कि आपको पसीना आता है, आपके ओपन पोर्स हैं, वहाँ पे आपने प्राइमर को अप्लाई करना होता है। अब बात करें मस्कारा की, तो मस्कारा तो मस्ट होना चाहिए। ये है बी क्यूट का मस्कारा और बहुत अच्छा है। इसकी प्राइस रेंज भी अफोर्डेबल है, प्राइस मैं इधर मेंशन कर दूंगी।
इसके अलावा मेरे पास जो है वो O2O का मस्कारा है, जो कि मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ। आपने मेरी पहली वीडियोस में भी देखा होगा। O2O का मस्कारा मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ और उसकी प्राइस तो है वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा, बी क्यूट से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आपको जो दोनों में से जो बेहतर लगता है, जो आपके बजट में है, वो आप ले सकती हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं और इसके अलावा बाकी आप अपने बजट के हिसाब से देख लें कि आपको जौन सा बेहतर लगता है वो आप ले लें। अब आई शेडो पैलेट्स की बात करें तो अगर तो आप बिगनर हैं तो आप ये 2 मिनी पैलेट्स ले लें, आपका गुजारा हो जाएगा। ये है हुदा ब्यूटी की मिनी ऑब्सेशन पैलेट्स। अब ये 2 मैंने इसलिए सेलेक्ट किए हैं, एक तो इनकी प्राइस रेंज भी नॉर्मल है और दूसरी बात ये कि इनमें जो कलर्स हैं वो नॉर्मली यूज़ होने वाले शेड्स हैं, क्योंकि वैसे तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। इसमें टोटल 4 मिनी पैलेट्स हैं, तो उनमें से जो जो आपको शेड्स अच्छे लगते हैं आप वो वाली पैलेट्स ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही लें, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वाले जो 2 शेड्स हैं ना, इसमें यही दोनों यूज़ होने वाले नॉर्मली शेड्स हैं। बाकी जो आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छे लगते हैं, उनमें से वो भी आप ले सकती हैं। अब आईब्रो पेंसिल की बात करें तो आईब्रो पेंसिल मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आईब्रो पेंसिल जब तक आपकी आईब्रोज़ थोड़ी सी शेप में और थोड़ी सी नीट नहीं होंगी तब तक आपका फेस जो है वो डल लगेगा। इसलिए आईब्रो पेंसिल मस्ट होनी चाहिए आपकी मेकअप किट में। मैं यूज़ करती हूँ मीशो की 3-in-1 आईब्रो पेंसिल। वो आपको दराज से मिल जाएगी अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आप इनकी वेबसाइट से लेंगी तो वहाँ से आपको महंगी मिलेगी। अब आई पेंसिल की बात करें तो अगर आप पे काजल सूट करता है तो आप काजल ले लें, वरना आप वाइट आई पेंसिल भी यूज़ कर सकती हैं। काजल से ये होता है कि काजल से आपकी आंख छोटी लगती है। अगर आप वाइट आई पेंसिल यूज़ करती हैं तो उससे आपकी आंख बड़ी लगती है। अब ये आपकी चॉइस है, अगर आपने काजल लेना है तो आप काजल ले लें, वरना आप वाइट आई पेंसिल भी ले सकती हैं। मैं यूज़ करती हूँ मिस रोज़ की न्यूड आई पेंसिल। अब अगर आप वाइट आई पेंसिल यूज़ करेंगी तो उससे थोड़ी आर्टिफिशियल सी लुक आ जाती है, लेकिन अगर आप न्यूड आई पेंसिल यूज़ करेंगी तो इससे थोड़ी सी नेचुरल सी लुक आती है। अब वो आपकी अपनी चॉइस है, जो आप पे सूट करती है वो आप ले लें। अब हम ब्लश की बात करें तो मैं आपको क्रीम ब्लश ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि क्रीम ब्लशेस जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू पाउडर ब्लशेस। पाउडर ब्लशेस जो होते हैं वो उड़ जाते हैं थोड़ी ही देर में, लेकिन जो क्रीम ब्लशेस होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं उससे। मैं यूज़ करती हूँ O2O का क्रीम ब्लश। इसकी प्राइस मैं मेंशन कर दूँगी इधर, और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। एक दफ़ा आप ये ले लें। प्राइस थोड़ी सी इसकी ज़्यादा होगी आई थिंक, बल्कि अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जब मैंने लिया था तब इसकी प्राइस 800 की रेंज में थी। अब इसकी प्राइस ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसकी क्वांटिटी जितनी है, एक दफ़ा आप इस पे पैसे लगा लें तो ये काफ़ी टाइम आपका निकल जाता है। अब हाइलाइटर की बात करें तो हाइलाइटर भी मस्ट होना चाहिए, क्योंकि हाइलाइटर से आपका मेकअप थोड़ा ग्लोई सा लगता है, थोड़ी ग्लो आ जाती है फेस पे। तो ये है ये कौन सा है, 7 कलर हाईलाइट पैलेट। ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है और इसमें इतने शेड्स हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। प्राइस मुझे इसकी याद नहीं है, लेकिन ये बहुत सस्ता मुझे मार्केट से मिल गया था। अब हम चलते हैं लिपस्टिक्स पे। तो पहले मैं आपको मैट लिक्विड लिपस्टिक्स के बारे में बता देती हूँ, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। मैं आपको एक ही दफ़ा डायरी पे इनके स्वॉचेस और इनके नंबर लिख के आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो मैंने इनके स्वॉचेस और आगे नंबर लिख दिए हैं डायरी पे। अब इनमें से जो दो हैं ना वो सेम है। इसमें से जो आपको सही लगता है, जो आपको अफोर्डेबल लगता है, वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले जो मिस रोज़ का है 11 शेड वो, और जो किस्मी का 04 शेड है, ये सेम है। इन दोनों में से जो आपको बेहतर लगता है वो आप ले लें। उसके बाद जो है क्लाज़ोना का 518 और हुदा ब्यूटी का, ये दोनों सेम शेड हैं। इनमें से जो आपको बेहतर लगता है, जिनकी जो आपकी रेंज में है, वो आप ले लें। मैं नॉर्मली यही 2 शेड्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसके अलावा अगर आपने डेली यूज़ के लिए लेनी है लिपस्टिक तो आप ये हुदा ब्यूटी की 5-in-1 लिपस्टिक ले लें। इसमें 5 शेड्स होते हैं, 5 ही डिफरेंट शेड्स होते हैं, बहुत ही अच्छे। कोई लाइट होता है, कोई थोड़ा सा डार्क होता है, तो ये आप ले सकती हैं डेली यूज़ के लिए। ये भी आपको दराज से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लिस्ट में लिखना ही भूल गई थी, लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर तो मस्ट होना चाहिए, आपके मेकअप को अच्छे से सेट कर देता है। अगर तो आपकी ऑयली स्किन है तो स्पेशली लूज़ पाउडर आपके पास लाजमी होना चाहिए। ड्राई स्किन के लिए भी होना चाहिए। लूज़ पाउडर से होता है आपका मेकअप सेट हो जाता है, आपका मेकअप थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ये है मेरे पास बी क्यूट का लूज़
लूज़ पाउडर। इसमें काफ़ी शेड्स होते हैं, आपको अपने शेड का ही लेना पड़ता है। लेकिन जो मेरे पास दूसरा है लूज़ पाउडर, वो मेरे पास है O2O का लूज़ पाउडर। उसमें सिर्फ 2 शेड्स होते हैं, एक 101 है और एक 02 है। जो 01 है वो है फेयर स्किन टोन के लिए और जो 02 है वो थोड़ा डल स्किन के लिए आ जाता है। दोनों की प्राइस मैं इधर मेंशन कर दूंगी क्योंकि जो बी क्यूट का है वो थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में है और जो O2O का है आई थिंक वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। तो लूज़ पाउडर मस्ट अपनी लिस्ट में आप लोग लाजमी ऐड कर लीजिएगा। अब मेकअप ब्रशेज़ की बात करें तो आपको सारे मेकअप ब्रशेज़ लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे काम नहीं आते हैं। कोई चंद होते हैं 4-5 जो आपके काम के होते हैं, बाकी कोई भी आपके काम का नहीं होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से लेने चाहिए। इसके एक तो इनका पैक भी होता है और इसके अलावा ये सिंगल भी मिल जाते हैं। आप लोग अगर सिंगल लेंगे तो जो आपको चाहिए होगा सिर्फ आप वही लें, और अगर आप सिंगल लेते हैं तो वो आपको सस्ता भी पड़ जाता है। अब इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से चाहिए होते हैं तो वो आप ले सकती हैं। सबसे पहले तो आपको ये फ्लफ़ी ब्रश लेना होगा लूज़ पाउडर अप्लाई करने के लिए। आपका मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा इससे। उसके बाद दूसरा ब्रश इस तरह का आपने लेना है फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। फाउंडेशन अगर आप ब्रश से अप्लाई करती हैं तो आपको फुल कवरेज मिलती है, इसलिए मैं हमेशा फाउंडेशन ब्रश से ही अप्लाई करती हूँ। इसलिए सेकंड आपने फाउंडेशन ब्रश लेना है। उसके बाद जो थर्ड है वो है ब्लश अप्लाई करने के लिए आपने एंगल्ड ब्रश लेना है। ये देखें एंगल्ड ब्रश होता है, ये इस तरह से टेढ़ा थोड़ा तिरछा। अगर आपने कंटूरिंग करनी हो तो वो भी इससे हो जाएगी। इसके अलावा इससे ब्लश भी अप्लाई हो जाएगा बहुत अच्छा। अब ये ब्रशेस तो आपके फेस के लिए हो गए। अब जो आई मेकअप के लिए होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अब इसमें से जो एक ब्रश है ये आपको ब्लेंडिंग के लिए चाहिए होता है क्योंकि ब्रश से हमेशा ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। इस वजह से एक तो आपको ब्लेंडिंग के लिए चाहिए होता है और ये जो दूसरा है आपको आईलाइनर अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है। बस इसके अलावा और आपको कोई भी ब्रश की ज़रूरत नहीं होती। आई मेकअप फिंगर से बहुत अच्छा हो जाता है। सिर्फ ब्लेंडिंग के लिए आपको चाहिए होता है कि ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाए, थोड़ा नीटनेस आ जाए। बाकी अगर आपने ये सारे ब्रशेज़ लेने हैं तो ये मैंने लिए थे BH कॉस्मेटिक्स का सेट ही लिया था और इसकी प्राइस मुझे अभी याद नहीं है, मैं देख के इधर मेंशन कर दूंगी। ये पूरा सेट ही था BH कॉस्मेटिक्स का। लेकिन अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आपको सारे लेने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने आपको बताए हैं। सिर्फ वही 3-4 ब्रशेज़ आप लोग ले लें तो आपका गुजारा हो जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।